नमस्कार साथियों। एक अंग्रेजी दार्शनिक की कहावत है, When fascists rule the country, rule of law is a farce। जब तानाशाह किसी देश पर शासन करें तो कानून का शासन मजाक या कागज का पुलिंदा बन जाता है। आज देश में यही हो रहा है। हिंदुस्तान का संविधान और उसकी मर्यादा अपराधियों की जंजीरों की बेड़ियों में कैद है। देश का कानून जीप के टायरों के नीचे रौंदा जा रहा है। न्यायपालिका और उसके निर्देशों और भावना को जानबूझकर और षड्यंत्रकारी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है और यहां तक कि न्यायपालिका का भी सत्ताधारी दल की पुलिस और सीबीआई से विश्वास उठ गया है। तो जब संविधान बेड़ियों में हो अपराधियों की, कानून जीप के टायर के नीचे हो, न्यायपालिका का पुलिस और सीबीआई से विश्वास उठने लगे तो देश में अराजकता फैलेगी या नहीं, सवाल यह है। देश की कानून व्यवस्था का रखवाला कौन है? देश का गृह मंत्री। और देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवहार करे, वो शासन और प्रशासन का दामाद बन जाए, पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवहार हो, तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन और संविधान और कानून लागू करेगा कौन? सवाल यह है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं टीनी महोदय, अजय टेनी। और इन अजय टेनी महोदय जो हैं, इनका बेटा हत्या का आरोपी है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है हत्या के आरोपी महोदय, आप आइए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तशरीफ ले आइए। ये सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में फायरिंग भी हुई और फायरिंग से भी हत्या हुई, पर देश की सरकार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है खोल तो बरामद हुए हैं, हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो। यह मैं नहीं कह रहा, यह देश की सरकार ने आज देश की सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फायरिंग के खोल तो मौके से बरामद हुए हैं, हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो किसानों की हत्या के मामले में, किसानों पर हत्या का। दोस्तों, ये कैसा देश बन गया है? और एक और संयोग है या प्रयोग, ये तो मोदी जी बताएंगे, पर जरूर देखिए कि बेटा हत्या का मुल्जिम और बाप हत्या का आरोपी। मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा, दाऊद इब्राहिम की या किसी और की। मैं इस देश के गृह मंत्रालय में बैठे आज भी जो साउथ नॉर्थ ब्लॉक में बैठे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। बेटा हत्या का मुल्जिम, बाप हत्या का आरोपी, और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है। तो कानून और संविधान की रक्षा कौन करेगा? और बेटे को छोड़िए, लखीमपुर खीरी वाले को बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का गृह राज्य मंत्री भी नहीं था, मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूं। और कहीं ना कहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट भी संदेह के घेरे में है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, मुझे पता है आप कहेंगे यह अवमानना का मामला है। दोस्तों, मैं 3 कागज आपको भेज रहा हूं। पहला कागज, ये वो हत्या का मुकदमा है जिस पर अपील दायर हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये वो कागज है हाई कोर्ट का। मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्रिमिनल अपील 1624 ऑफ 2004, स्टेट ऑफ यूपी बनाम अजय मिश्रा, टेनी एंड अदर्स। डेट ऑफ फाइलिंग 19/6/2004। लास्ट लिस्टेड 25 फरवरी 2020। 2004 के बाद मामला 2020 में 25 फरवरी को लिस्ट हुआ था। दोस्तों, आप बताइए, आपके दर्शक बताएं, इस देश का हर वो नागरिक जो देश के कानून को मानता है वो बताए, अगर देश के गृह राज्य मंत्री पर 2004 से 2020 के बीच में कितने साल हुए? 15 साल नहीं, 17 साल। 17 साल तक अगर मुकदमा हत्या का लंबित रहेगा तो इस देश में कानून कैसे चलेगा? और देखिए, ये अदालत का 12 मार्च 2018 का ऑर्डर है, मैं आपको भेज रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। केस का नाम है वही, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजय कुमार टीनी एंड अदर्स। इसमें अजय कुमार टीनी पर हत्या का आरोप चलेगा या नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2018 को यह फैसला आरक्षित रखा था, रिजर्व रखा था। आज क्या तारीख है? 8 अक्टूबर 2021। 3.5 साल बीत गए हैं। 3.5 साल बीत गए हैं, वो फैसला नहीं आया कि अजय कुमार टीनी पर मुकदमा चलेगा या नहीं। हां, अजय कुमार टीनी जरूर देश के गृह मंत्री की गद्दी पर बैठकर साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में देश पर शासन कर रहे हैं। क्या 3.5 साल बाद किसी जज को बहस याद रह सकती है? हमारी यह भी मांग है, मेरी देश के एक नागरिक के तौर पर, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए जहां उन्होंने बाकी बातों का संज्ञान लिया। एक स्पेशल बेंच 2 दिन में पूरी सुनवाई करे और 20 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा केस सुने तो इसका भी निर्णय आ जाए। कम से कम देश को पता तो चले क्या हुआ। और साथियों, I'll टेक क्वेश्चंस। साथियों, आज 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवादी हूं एक देशवासी के तौर पर कि उन्होंने कुछ वकील साहिबान की मांग पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। वहां कोर्ट ने 2 बातें में अदालत सरकार ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कही कि हमने मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है। मुझे बताइए, हत्या के ऐसे कितने मुकदमे हैं जहां पुलिस आरोपी को, हत्या के आरोपी को पेश होने का नोटिस देती है? जाते हैं, हथकड़ी लगाकर पकड़कर ले आते हैं, सच्चाई है। तो यहां पर क्योंकि इसलिए कि वो मोदी जी के मंत्री का बेटा है, मोदी जी, ये इसलिए हो रहा है। और दूसरा, अदालत में यह कहा गोली के सबूत ही नहीं मिले। अभी जांच नहीं हुई, आरोपी पेश नहीं हुआ, कोई पुलिस के पास गया ही नहीं, पर यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया कि साहब अभी गोली के सबूत ही नहीं मिले, यानी क्लीन चिट पेश होने से पहले ही दे दी गई। यह पहली बार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेनगर के केस में भी यही कहा था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहां भी पहले कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है भाजपा के उस विधायक को बुलाने की। और अदालत ने भी 3 महत्वपूर्ण बातें कही जो इस देश की
मौजूदा दुर्दशा को दर्शाता है। पहला, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर अदालत को आदित्यनाथ भाजपा सरकार के बारे में यह कहना पड़े कि वो गैर जिम्मेदार है, तो क्या उसे एक क्षण भी प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? अदालत ने कहा, यह हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, वी वांट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये जो नोटिस का खेल चल रहा है, तुम नोटिस दो मैं लूंगा, मैं नोटिस दूंगा तुम लोगे, उस पर उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कोई साधारण आदमी होता, आपके मेरे जैसा या आपके दर्शकों जैसा, तो भी क्या सरकार का यह रवैया होता? इन दो बातों के बाद क्या यह साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारें, कानून को टायर के नीचे रौंदने वाले अपराधियों के साथ खड़ी हैं। और फिर कोर्ट अदालत को क्या कहा गया कि हम जजेस के मन की बात समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा मुड़कर, यह जजेस के मन की बात नहीं, यह लोगों का संदेश है जो अदालत को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाना पड़ रहा है। और तीसरा यह भी कहना पड़ा कि अधिकारी तो सब आपके अपने हैं, यही दिक्कत है, और सीबीआई भी कोई हल नहीं, कारण आप जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के कानून और इस देश की पुलिस और सीबीआई, अब वो सब संदेह से ऊपर नहीं। बिल्ली अगर दूध की रखवाली होगी, अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा, तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से, मोदी जी, शायद वाजपेयी जी के कहने से 2002 में तो राजधर्म नहीं निभाया, पर यह राजधर्म निभाने की आपकी कसौटी है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा। निर्दोष सत्ता की निर्दोष जो हैं वो सलाखों के पीछे बैठे हैं, वो श्रीमती प्रियंका गांधी हो या अन्य नेतागण हो, और दोषी टेलीविजन पर खुलेआम इंटरव्यू देते हैं। अब इस देश की यह हालत हो गई है। हमारी एक ही मांग है, बगैर किसी देरी के अजय कुमार टिन्नी को देश के गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस, सीबीआई और प्रशासन तीनों अब जांच के योग्य नहीं हैं, ये हम नहीं कह रहे, अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी अपना संदेह जता रही है। तो ऐसे में केवल और केवल 2 सिटिंग जजेस का कमीशन, जैसा महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने मांग रखी कि फौरन एक 2 सिटिंग जजेस के कमीशन में एसआईटी का गठन करके उनकी देखरेख में 30 दिन के अंदर दोषियों को सजा मिले, तभी इस देश में संविधान और कानून बच पाएगा। वरना इस देश में संविधान, कानून और सरकार तीनों से जनता का विश्वास उठ जाएगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। We'll come one by one. I'll come to you, Neeraj ji. Let her ask. We will. I'm not going anywhere. I promise you, I will take your question. जी। वो कह रहे हैं कि कानून विपक्ष का काम सिर्फ इस्तीफा मांगना है, जांच होने दीजिए, जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, मेरा बेटा कहीं भागा नहीं है और कल पेश होगा।
गृह राज्य मंत्री किसानों को बाकायदा सार्वजनिक मंच से गुंडई के तरीके से धमकाते हैं, वार्निंग देते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर को किसानों को भाजपाई नेता और गृह राज्य मंत्री की गाड़ी के नीचे रौंदा जाता है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एफआईआर हमारे दबाव में दर्ज होने के बावजूद भी देश के गृह मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं होता। पुलिस और गृह राज्य मंत्री भाजपाई नेता नोटिस खेलते हैं। किसानों पर और पत्रकारों पर जिनकी हत्या हुई दबाव डाला जाता है। उसके बाद भी अगर कोई कहे विश्वास कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर लताड़ लगानी पड़ती है सरकार को, तो उसके बाद भी कहीं कानून और संविधान का शासन बचा है? सवाल यह है आदरणीय साथी। अजय कुमार टीनी जी पर प्रभात गुप्ता जी की हत्या का मामला दर्ज हुआ। मामला आखिर में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास गया। 29 तारीख को उन्हें बरी किया जाता है, 30 तारीख को जज साहब रिटायर हो जाते हैं। जो परिवार है प्रभात गुप्ता जी का, उन्होंने बाकायदा एक अपील दायर की और सरकार ने भी अपील दायर की कि इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चले। तो हत्या का मुकदमा चलाने का मामला विचाराधीन है और 3.5 साल से फैसला रिजर्व है। 3.5 साल बाद किसी जज को कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी याद रहेगा। और ये दुनिया का, देश का नहीं आदरणीय मित्र, ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जहां एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर हत्या का आरोपी होने का मामला 3.5 साल से अदालत ने रिजर्व करके रखा हो। और कोई हत्या का ऐसा मामला नहीं मिलेगा इस देश में, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, जिसे 3.5 साल तक अदालत ने रिजर्व रखा हो। आदरणीय मित्र, किसी व्यक्ति को भी लखीमपुर खीरी को फायदे और नुकसान के नजरिए से देखना घोर पाप है। जो लोग किसानों की हत्या को, जो लोग किसानों पर दमन को फायदे और नुकसान के नजरिए से देखते हैं, मेरा उन पूरे देश के सब लोगों से अनुरोध है, मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, केवल राजनीतिक दलों पर करता हूं, कि वो घोर पाप है। और उनसे मेरा अनुरोध है कि जिम्मेवारी निभाएं और इस घोर पाप से बचें। सर, इसी का सप्लीमेंट्री है प्रफुल्ल ने जो किया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से उम्मीद जताई है कि जो विपक्षी पार्टियों को उम्मीद थी उस तरह से कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही है सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में। और ममता बनर्जी ने लिखा है एक आर्टिकल में कि कांग्रेस फेल रही है बीजेपी से लड़ाई लड़ने में, अब जिम्मेदारी टीएमसी की है। प्रशांत किशोर भी टीएमसी से बहुत जुड़े हुए, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं किसी कंसल्टेंट की किसी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जवाब दे चुका हूं। मैं किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, ममता बनर्जी ने बोला कि उन्होंने कहा कि ओनर सब टीएमसी पे है, बीजेपी से लड़ाई पर भी कांग्रेस फेल रही। राजनीति में सबको कोशिश करने का अधिकार है, पर आखिर में जिसे जनता स्वीकारेगी वही आगे बढ़ पाएगा। और जनता की लड़ाई जमीन पर केवल और केवल इस समय उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं।
मित्र, जब अपराधी सत्ता में हो, संविधान बेड़ियों में हो, कानून टायर के नीचे हो, तो साक्ष्यों की सुरक्षा कौन करेगा? कोई नहीं। उन्हें तो मिटाने का कुत्सित प्रयास किया जाएगा, जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। एनी अदर क्वेश्चन? यू वेलकम टू आस्क। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं आ रही हैं और अब ऐसा देखा गया कि सिविलियंस पर जो है वो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, प्रिंसिपल फ्यूचर होम, कांग्रेस का भी एक एक्शन है। आदरणीय साथी, कश्मीर की घाटी एक बार फिर अलगाववादियों और आतंकवादियों के निशाने पर है। पिछले 5 दिनों में आतंकवादियों ने 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिनमें से 4 हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, बड़े मशहूर कश्मीरी पंडित डॉक्टर साहिबान हैं, एक सिख समुदाय की हमारी बहन अध्यापिका है और 3 मुसलमान हैं। आतंकियों ने जिस स्कूल पर हमला बोलकर हत्या की है, उससे उनके इरादों का भी पता चल रहा है। घाटी में उन्हीं पुराने काले दिनों की आहट सुनती है, जिसमें जहां शांति स्थापित करने के लिए हमारी सरकारों, सैन्य बलों, हमारी आर्मी ने अनेकों कुर्बानियां दी थी। मैं इसे किसी आर्टिकल से जोड़कर नहीं कह रहा, जैसे बहुत लोग कहते हैं। मैं इसे सिर्फ मोदी सरकार के उदासीन और लापरवाही भरे रवैये से जोड़कर कह रहा हूं। अगर कश्मीरी पंडितों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, अगर सिख समुदाय के अध्यापिका को, जिसने एक मुसलमान बेटी को गोद ले रखा था और जो आधी तनख्वाह देती थी उसकी परवरिश के लिए, अगर वो हो रहा है, अगर कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों की हत्या हो रही है, तो एक बार फिर पाकिस्तान, आईएसआई और उग्रवादी मिलकर कश्मीर की शांति और उसके भाईचारे को, कश्मीरियत को, उसकी हत्या करना चाहते हैं। पर कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार कहां है? और मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो प्रभारी हैं कश्मीर की, श्रीमती रजनी पाटिल जी, कांग्रेस अध्यक्षा जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे बाकायदा बात की थी, और वो इस समय घाटी में, श्रीनगर में उन परिवारों से मिल रही हैं। हम तो मरहम लगाएंगे, हम तो कश्मीरियत और शांति, अमन चैन और भाईचारा, उसके लिए काम करेंगे। कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में कांग्रेसियों ने अनेकों कुर्बानी दी हैं। कश्मीर का शासन चला रहे हैं दिल्ली बैठकर, और कश्मीर में चुनाव भी नहीं करवाते। उनकी क्या भूमिका है, उस पर सवाल उठना चाहिए। पहली बात तो जो हरियाणा में हुआ, वो लखीमपुर खीरी में जो हुआ, ये उसकी पुनरावृत्ति है, क्योंकि भाजपा का ये रवैया बन गया है कि जहां जहां किसान विरोध करे, न्याय मांगे, रोजी रोटी मांगे, उसको टायरों के नीचे कुचल दो। ये अब सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी लगती है। और उस ऑफिशियल पॉलिसी को खट्टर साहब ने बताया था जब उन्होंने ये कहा कि 1,000 लठैत इकट्ठे करो और किसानों को लाठियों से पीटो। आप मुझे बताएं, क्या मुख्यमंत्री अब आत्मरक्षा के लिए लठैतों की फोर्स बनाना चाहते हैं? और क्या इस देश के संविधान और कानून में जिसकी शपथ उन्होंने ली थी, उसमें लठैतों की फोर्स बनाने की इजाजत है, अनुमति है?
किसानों से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को। बजाय उसके वो कहते हैं आत्मरक्षा के लिए दिया गया मैं बयान वापस लेता हूं। भाजपा की दोहरी मानसिकता और उनका चरित्र बदल नहीं जाएगा इस प्रकार के छद्म षड्यंत्रकारी बयानों से। आदरणीय मित्र, एक बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। इससे पहले भी हॉलीवुड, जो बॉलीवुड में जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है, उसमें इस प्रकार का एक वाकया आया था। 8 या 9 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। उसके लिए पूरे बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को मोदी जी और उनकी पुलिस ने लंबा डाल लिया, पकड़ लिया, हर आदमी को समन किया। 8 या अब कहते हैं कि कोई 20, 25, 30, 50 ग्राम पकड़ी गई है, मुझे संख्या याद नहीं। अगर 1 ग्राम भी पकड़ी जाए तो कार्रवाई करो, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दो, वो किसी फिल्म हीरो का बेटा बेटी हो या कोई और हो। पर माफ कीजिए, क्या मैं मोदी जी से पूछ सकता हूं, रिया चक्रवर्ती, मुनमुन और एक शायद और मर्चेंट हैं जिनका नाम है अरबाज मर्चेंट, इनको तो आप 10, 20, 50 ग्राम हेरोइन में नप रहे हैं, जरूर नपिए। पर जो 1,75,000 करोड़ की 25,000 किलो हेरोइन अडानी पोर्ट से आकर गुम हो गई, उसके लिए किसको नपा, किसे पकड़ा? 21,000 करोड़ की हेरोइन अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई, उसके लिए किसको सजा मिली, किसने मंगवाई थी वो? हमारे बच्चों को याद करिए, मैंने इसी मन से कहा था, हमारे बच्चों को नशे का आदी बनाने का एक षड्यंत्र है जो वाया अफगानिस्तान ये सारी हेरोइन आई। पर जो स्मगलर हैं हेरोइन के, जहां हेरोइन पकड़ी गई, जिन्होंने मंगवाई, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? उनको तो पकड़िए जो नशा करते, पर उन्हें तो पकड़िए जो नशा करवाते हैं, उन्हें आप पकड़ नहीं रहे। तो किसी फिल्म हीरो के बेटे को पकड़ना है तो पकड़िए, पर उसे हेरोइन बेचने वाले 25,000 किलो हेरोइन के माफिया को तो पकड़िए। वो कहां है? वो तो अखबार में खबर ही नहीं लगने देते आप, ना टेलीविजन पर दिखने देते। धन्यवाद। यस मैम, लास्ट क्वेश्चन। I will not answer a hypothetical question. Let somebody make an announcement. We will give our considered opinion on the issue. भाजपा किसको अपने संगठन में रखेगी और किसे निकालेगी, ये उनकी मर्जी है, हमारा उस पर कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती। पर मैं एक बात आपको कहूंगा, आप तो इन 2 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनके राजनीतिक पुत्र आदरणीय मोदी जी हैं, वो कहां हैं? मुरली मनोहर जोशी जी और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, जिन्होंने बीजेपी बनाई थी, उन्हें भी बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। केशुभाई पटेल जी, जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री की गद्दी मोदी जी को दी थी, उन्हें भी बेइज्जत करके निकाल दिया गया। येदुरप्पा जी, जो भाजपा के संस्थापक हैं और जो भाजपा को दक्षिण भारत में लेकर गए, वो रोते रहे, उनके आंसू आप दिखाते रहे, यकायक टेलीविजन से गायब हो गए, उन्हें भी धक्के मार के निकाल दिया गया।
मुख्यमंत्री रूपानी जी, जिन पर बड़ा विश्वास जताया था, उन्हें भी एक दिन बुलाकर इस्तीफा ले लिया गया। उत्तराखंड के दो दो मुख्यमंत्रियों को चलता कर दिया गया, जैसे कोई किसी अपराधी को घर से बाहर निकालता हो। तो भाजपा में एक नई रवायत है, हमारे बड़े बड़े महानुभाव जो सत्ता में हैं अपने सब नेताओं को बेइज्जत कर निकालने की, पर यह उनके घर का मामला है।